तो आज मैं सबसे पहले आपको ये बताने वाला हूँ कि मेरी एक्सेल शीट के अंदर हो क्या रहा है, उसमें मैंने क्या मैजिक करके रखा है और उस शीट के अंदर कौन सा मैंने फंक्शन लगाया है, उसको मैं जो है आपको एक्टिवेट करके बताता हूँ। सबसे पहले ऐसे ही टिप्स एंड ट्रिक्स जानने के लिए आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। वीडियो अगर अच्छी लगे ज़रूर इस वीडियो को लाइक भी करना है और इस वीडियो को आपने पूरा भी देखना है। तो देखते हैं मेरी शीट पे क्या हो रहा है। जैसे कि यहाँ पर देखो, मैंने कुछ एक डाटा बना के रखा है। यहाँ पर जो है मैंने एम्प्लॉय आईडी, कस्टमर नेम, ये डाटा मैंने पिछली वीडियो में भी यही लेकर के मैंने आपको जो है कुछ अपडेट दिया था। आज जो है स्पेशल अपडेट है आप सबके लिए, ठीक है। यहाँ पर देखो मैंने ऊपर बनाया है फाइनल पेमेंट स्टेटस कि यहाँ पर जो है हमने जिसने भी जो भी कस्टमर है उसने पेमेंट दी है कि नहीं दी है, ठीक है। मगर हमने यहाँ सेल तो लिखी है, मगर पेड कितनी है और अनपेड कितनी है वो हम यहाँ पर ऑटोमेटिकली फाइंड आउट करेंगे। पेड के आगे 0 है, अनपेड के आगे 0 है। अब मैं यहाँ पर देखो पेमेंट स्टेटस के आगे यहाँ पर मान लो ज्योति कुमारी ने पेमेंट नहीं दिया है, तो इसको मैं यहाँ पर अनपेड कर देता हूँ। तो अनपेड करने के बाद यहाँ पर जो है इसकी ऑलरेडी अनपेड के अंदर ही वैल्यू जा रही है, ठीक है। फॉर एग्जांपल मान लो रामलाल ने यहाँ पर पेमेंट को रामलाल ने जो है हमारे को जो है पेमेंट दे दिया है। तो मैं यहाँ अगर पेड कर देता हूँ तो यहाँ पर देखो ये वाली पेमेंट जो है ऑटोमेटिकली 1500 रुपया पेड वाले खाते में जा रही है। अगर कुछ और मैं ऐड करता हूँ, फॉर एग्जांपल यहाँ पर जो है दीपाली वर्मा ने यहाँ पर पेमेंट कर दी है, मतलब पेमेंट आ चुकी है और उसने पेड कर दिया। मैं जैसे यहाँ पर पेड कर देता हूँ, यहाँ पर पेड वाली आइटम 1500 और 1700 यहाँ पर टोटल होकर के यहाँ पर आ जा रही है। अगर फाइनल लास्ट में देखो यहाँ पर तमन्ना शर्मा है, इसकी पेमेंट अभी पेंडिंग है, इसने भी देनी है, इसको मैं अनपेड में डाल देता हूँ और इसकी पेमेंट जो 2040 रुपये यहाँ पर ऐड होकर के अनपेड 2000, मतलब 2 पेमेंटें मेरी अनपेड हैं। इससे मेरे को ये बेनिफिट होता है कि मुझे पता चल जाता है कि मेरे पास पेमेंट कितनी आई है और पेंडिंग कितनी है। अब ये करना कैसे है, होगा कैसे, तो सबसे पहले जो है इसको मैं यहाँ से अपने हैंग कर लेता हूँ। तो चलते हैं डेस्कटॉप पे और अब मैं चाहता हूँ कि इस कॉलम में जब भी मैं यहाँ पर पेमेंट स्टेटस की जगह पेड लिखूँ तो वो वैल्यू जो है इस वाले सेल के अंदर, मतलब पेड सेल के आगे जो है सम होकर के आ जाए। अगर मैं यहाँ पर लिखूँ कि इस बंदे ने जो है पेमेंट नहीं दी है, मतलब अनपेड, तो उसकी वैल्यू जो है अनपेड के आगे यहाँ पर जो है कैलकुलेट होकर के आ जाने चाहिए। मगर मैं एक बात बता दूँ कि हम जो है इस काम को जो है सम इफ़ से भी कर सकते हैं, मगर मैं यहाँ पर आपको जो है बिना सम इफ़ फंक्शन के जो है करके बताने वाला हूँ, ठीक है। वीडियो को जो है आपने ध्यान से देखना। मैं क्या करूँगा, यहाँ पर फंक्शन लगाऊंगा इक्वल टू सम टैब की करूँगा, ब्रैकेट ओपन हो जाती है। सम क्या करना है, यहाँ पर मुझे ये वाली सारी की सारी वैल्यू जो है सिलेक्ट करनी है, क्योंकि मुझे ये वाली वैल्यूज़ सम करके वहाँ पर लानी है ना, वैल्यू जो है सिलेक्ट करनी है और ब्रैकेट क्लोज कर देना। ब्रैकेट क्लोज करने के बाद उसके बाद मुझे यहाँ पर एस्टिक लगाना है। एस्टिक जो है यहाँ पर मल्टीप्लाई का साइन नहीं, मल्टीप्लाई का काम नहीं करेगा, बल्कि यहाँ पर जो है ऐड का काम करेगा। ऐड करने के बाद यहाँ पर मैं फिर से ब्रैकेट ओपन करूँगा तो उसमें मैं बताऊँगा इसको यहाँ पर दिस, ये सारा की सारी रेंज सेलेक्ट करूँगा। कहने का मतलब ये वैल्यू सम करनी है अगर इस सेल के अंदर इक्वल हो, वो कौन सी वैल्यू मैं बताता हूँ आपको। इक्वल टू यहाँ पर इन्वर्टेड कॉमा के अंदर पेड PAID, ठीक है, इन्वर्टेड कॉमा क्लोज और ब्रैकेट क्लोज। कहने का मतलब ये वाली वैल्यूज़ यहाँ पर सम करनी है जिसकी इस सेल के अंदर पेड के बराबर होना चाहिए। मतलब जब इसको इस सेल के अंदर पेड लिखा हुआ नज़र आएगा तो उस वैल्यू को जो है यहाँ पर जो है यहाँ से इस कॉलम से उस वैल्यू को उठाएगा और सम करके आपको बता देगा। और अब मैं यहाँ पर एंटर प्रेस करता हूँ। जैसे ही एंटर प्रेस करता हूँ यहाँ पर जो है एक स्पिल एरे जो है मेरे को देखने को मिलता है। तो इससे आपको घबराना नहीं है। इसको दूर करने के लिए आपको क्या करना है, यहाँ पर फिर से डबल क्लिक करना है और यहाँ सम के आगे आकर के आपने एक ब्रैकेट ओपन कर देनी है और एंड में जाकर के ब्रैकेट आपने क्लोज कर देनी है और आपने एंटर प्रेस कर देना है, ठीक है। अब यहाँ पर देखो, यहाँ पर जो है 0 वैल्यू आ रही है। 0 वैल्यू इसलिए आ रही है कि उसे जो है इस कॉलम में कोई भी पेड लिखा हुआ, मतलब PAID वैल्यू उसको नज़र नहीं आ रही। मैं जैसे यहाँ पर पेड लिखूंगा, जैसे देखो PAID, एंटर प्रेस करता हूँ तो इसने जो है इसको यहाँ पर इसके आगे जो वैल्यू थी वो उसने यहाँ पर शो कर दी 2700 रुपया। एक वैल्यू में यहाँ पर और एंटर, इसको मैं पेड कर देता हूँ PAID, मतलब कि इस बंदे ने जो है पेमेंट हमारे को दे दिया है। जैसे मैं एंटर प्रेस करूँगा
इन दोनों वैल्यूज़ को, इसको और इसको जो है, इन दोनों वैल्यूज़ को यहाँ पर सम करके आपको बता देगा। इससे पता रहता है कि मेरे पास जो है पेड वैल्यूज़ कितनी आई, कि लोगों ने, कितने कस्टमर हैं, जो कस्टमर ने मुझे अमाउंट दी है वो मेरे पास कितनी आई। अब उसी तरह से यहाँ पर मैं चाहता हूँ कि अनपेड अमाउंट, वहाँ पर भी मेरे को यहाँ पर ऐसे ऑटोमेटिकली नज़र आना चाहिए। ठीक है, अब यहाँ पर जो है मैं एक छोटा सा यही फंक्शन यहाँ पर लगाऊंगा, इक्वल टू सम, टैब की प्रेस करूँगा और सम क्या करनी है, ये वाली वैल्यूज़, ठीक है, और ब्रैकेट क्लोज कर दूंगा, एस्टिक लगाऊंगा, ब्रैकेट ओपन करूंगा और इस कॉलम को यहाँ से लेकर के यहाँ तक जो है ये सारे के सारे रोज में सिलेक्ट कर दूंगा। इक्वल टू अनपेड, इन्वर्टेड कॉमा में अनपेड लिख दूंगा, यहाँ पर PAID, अनपेड, इन्वर्टेड कॉमा क्लोज, फिर ब्रैकेट क्लोज, एंटर प्रेस। और यहाँ पर भी देखो आपको स्पिल एरे, इसको दूर करने के लिए डबल क्लिक करेंगे, सम के आगे यहाँ पर एक ब्रैकेट ओपन करनी है, एंड में जाना और दूसरी ब्रैकेट यहाँ पर क्लोज कर देनी है, एंटर प्रेस। अब यहाँ पर भी जो है जीरो वैल्यू नज़र आ रही है। मैं यहाँ पर अब यहाँ पर लिख देता हूँ अनपेड, UNPAID, एंटर प्रेस करता हूँ तो यहाँ पर देखो अनपेड वैल्यू जो है यहाँ पर आ गई। अब मान लो फॉर एग्जांपल इस बंदे ने जो है पेमेंट नहीं दी है, ये भी अनपेड में ही जाएगा, तो यहाँ पर जो है अनपेड, ठीक है, एंटर प्रेस करूँगा तो यहाँ पर जो है ये दोनों, ये वाली वैल्यू और ये वाली वैल्यू दोनों प्लस होकर के यहाँ पर आ जाएंगे। 600 ये वाली वैल्यू और 300 ये वाली वैल्यू जो है दोनों प्लस होकर के अनपेड के आगे आ जाएंगी। ठीक है, अब इसको थोड़ा सा डायनामिक बनाने के लिए हम क्या करेंगे, यहाँ पर लिस्ट लगा देंगे, ताकि लिस्ट में आपको मैंने बता दिया कि लिस्ट जब आप लगाते हो तो उसके अंदर मिनिमम चांसेस होते हैं आपको एरर, मतलब मिस्टेक करने के। तो उसके लिए मैं यहाँ पर जो है इसको सारा का सारा डिलीट कर देता हूँ। और लिस्ट कैसे लगाते हैं ये मैंने भली भांति आपको जो है बड़ी सारी वीडियोस में बताया है, तो मगर आज भी मैं आपको बता देता हूँ। मेरे को यहाँ से लेकर के यहाँ तक सब सेल के अंदर लिस्ट लगानी है। डाटा टैब में जाऊँगा यहाँ पर और डाटा वैलिडेशन पे क्लिक करूँगा, पॉपअप खुलेगा। यहाँ पर एनी वैल्यू की जगह आपने लिस्ट कर देना है और यहाँ पर लिख देना है, पहले लिखना है पेड, PAID, कॉमा स्पेस छोड़ के अनपेड, PAID, ठीक है, और ओके कर देना है। अब देखो यहाँ पर जो है सब जगह जो है हमारी इस पे सब जगह जो है लिस्ट लग जाती है। जैसे फॉर एग्जांपल मैं यहाँ से लिस्ट सिलेक्ट करता हूँ, यहाँ पर पेड, तो यहाँ पर पेड वाली अमाउंट चली जाती है। इस पे भी मैं पेड पे क्लिक करता हूँ, इसको भी पेड कर देता हूँ। ये कितने हो गए, 900 और 3600, 4500 वैल्यू यहाँ पर ऑटोमेटिकली सम हो रही है। अगर कोई वैल्यू मेरी यहाँ पर अनपेड आती है, मान लो ये है और फॉर एग्जांपल ये पहले वाली भी अनपेड है, ठीक है, तो इसका और इसका टोटल कितना हो गया, 600 और 300, 900 करके यहाँ पर जो है वैल्यूज़ आपकी ऑटोमेटिकली सम होकर के आ रही है। ये एक छोटा सा ट्रिक है जिसमें जो है मैंने आपको बताया कि सम इफ़ के बिना भी हम जो है सम जो है निकाल सकते हैं। अगर ये ट्रिक आपको अच्छा लगे तो ज़रूर इस वीडियो को लाइक भी करना है और आपको पता है मेरे चैनल को सब्सक्राइब भी करना है। तो मिलते हैं एक और ऐसे नए टिप्स एंड ट्रिक्स वीडियो के साथ, तब तक के लिए बाय।